आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो पहली कैटेगरी है वो है लीनियर पॉलीमर्स। स्ट्रक्चर आप इसका देख सकते हो, इस तरह से हमारे पास पॉलीमर चेन होती है, यानी कि लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होते हैं और इनके अंदर जो चेन्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती है। स्टैक्ड होने का मतलब जैसे कि आपकी कॉपी का एक पेज दूसरे पेज पर स्टैक्ड होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती है और क्लोज पैकिंग इनकी हमें दिखाई देती है। इसी वजह से इनके अंदर हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपने पॉलीथीन के दो एग्जाम्पल पढ़े थे, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, तो उसमें से हाई डेंसिटी पॉलीथीन इस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा पीबीसी भी है, पॉलिएस्टर भी है, नाइलॉन भी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर जैसे नाम से पता लग रहा है कि पॉलीमर्स चेन के अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग होने की वजह से ये लेस टाइटली पैक्ड होते हैं और इसी वजह से ये लो डेंसिटी वाले होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं और लो इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। एग्जाम्पल पॉलीथीन का लो डेंसिटी वाला पार्ट। इसके अलावा एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन भी इस कैटेगरी में आता है। और आप देख रहे हो जैसे मैंने एक पार्ट लिया है, सिर्फ एक पॉलीमर चेन दूसरी पॉलीमर चेन के बीच में ये जो है ब्रांचिंग है। एक तरह से आप और भी दिखा सकते हो ब्रांचिंग, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। इन पॉलीमर्स में जो है ये बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है और क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से ये हमें एक नेटवर्क के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि नेटवर्क स्ट्रक्चर इनका होता है, जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि बेकेलाइट है, मेलामाइन एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। नेक्स्ट हमारे पास एक दो छोटे छोटे टॉपिक है। एक है होमोपॉलीमराइजेशन क्या होता है और कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है। आप इनको एक साथ याद करना। होमोपॉलीमराइजेशन का मतलब ऐसे पॉलीमर जो कि केवल एक ही टाइप के मोनोमर से बनते हैं, उनको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम होमोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपने पीवीसी में पढ़ा था, पीवीसी में आप क्या करते थे कि सी डबल बॉन्ड सी, ये आप यहाँ पे एच जरूर लगा लेना, तो इसको आप एन टाइम्स रिपीट कर रहे हो, यानी कि ये विनाइल क्लोराइड आपके पास, इसको आप एन टाइम्स लिख रहे हो, तब जाके आपके पास क्या बनता है, पीवीसी बनता है। तो है तो ये एक ही टाइप का मोनोमर। जबकि जैसे नाइलॉन 66 में क्या देख रहे हो आप, इसके अंदर आपके पास दो मोनोमर है, एक है एडिपिक एसिड, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। यानी कि जब आप दो टाइप के मोनोमर से या दो से और ज्यादा मोनोमर से जो कि कैसे अलग अलग टाइप के हैं, तो उनसे जब आप कोई पॉलीमर बनाते हो तो वो आता है आपके पास कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमर में वो आता है आपके पास कोपॉलीमर में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। जैसे एग्जांपल है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में अभी आपने देखा कि जो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बन रहे थे, जबकि होमोपॉलीमर में क्या पढ़ा था आपने, जो कि एक ही टाइप के मोनोमर से बनते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉलीमर्स जो है ये ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल सेगमेंट्स में बाय एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के द्वारा। जो एंजाइम इन्हें ब्रेक करते हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मिलते हैं, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। यानी कि सिंपल सा, जो पॉलीमर्स अगर ब्रेक हो जाए स्मॉल सेगमेंट्स में किसी एंजाइम के द्वारा, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। एग्जाम्पल इनके है नंबर 1 PHBV। इसकी जो फुल फॉर्म दे रखी है उन्होंने, पी का मतलब पॉली, फिर यहाँ पे बीटा, यहाँ पे हम बताएंगे बीटा का मतलब क्या है। बीटा यहाँ पे एक लिंकेज है एक टाइप से, बीटा फॉर्म। और एच का मतलब है हाइड्रोक्सी, बी का मतलब है ब्यूटाइरेट, यहाँ पे सीओ का मतलब कंबाइन कर को, बी का मतलब है यहाँ पे आपने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सॉरी, वी का मतलब यहाँ पे है वैलिरेट, और एच का मतलब हाइड्रोक्सी। ये एच इसी को यूज किया गया दोबारा से। तो इनको एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब सी डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट होता है बीटा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी कहा गया है। और इस वाले पे देखें आप,
एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन को हम बोलते हैं पेंटोनिक, और पांच कार्बन को ही वैलेरेट बोलते हैं, और चार कार्बन को हम ब्यूटाइरेट बोलते हैं। तो यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH तीसरी पोजीशन यानी कि बीटा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O से जो नेक्स्ट कार्बन है उसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलेंगे। तो बीटा पे जो OH है उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। ओके, तो इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है, देखो इसका OH तो इसका क्या निकलेगा H, या पहले से पढ़ चुके हो। तो यहां से जब वाटर निकालोगे तो दोनों को क्या कर दो, आप आपस में जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से PHBV। तो आपको उम्मीद करता हूं ये जो फुल फॉर्म है भी समझ में आया होगा। पी के लिया गया, पॉली पी से लिया गया, और H का मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी है, B का मतलब यहाँ पे ब्यूटाइरेट है, और V का मतलब यहाँ पे वैलिरेट है। और यहाँ पे जो CO है इनको आपस में क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया है इनको। दूसरा एग्जांपल इसका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 में जैसे आप देख रहे हो 2 का मतलब दो कार्बन, तो दो कार्बन का एक हमने मोनोमर यूज किया जिसको हमने ग्लिसिन बोला है। और 6 का आपने पढ़ा था नाइलॉन 6 के अंदर एमिनो कैप्रोइक एसिड आपने पढ़ा था, जिसमें 5 और एक 6 कार्बन है। तो क्या करना आपने, यहां से इसका OH निकालें, यहां से इसका H निकालें, आपस में इनको जोड़ दें, तो जोड़ने से आपको क्या मिल जाएगा, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। तो इस तरह से हमारी यूनिट कंप्लीट होती है।